कांटों में ही जरूरी हम बैठे हैं समाधान के लिए। मैं कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूँ। अगली बार बैठेंगे तो घबराने का जगह नहीं जाने देंगे। उच्च पदाधिकारी आपको डीएम फोन करे, एडीएम फोन करे, आप गवर्नर हैं क्या? लाभ साहब हैं। ये क्या समस्या है? विभाग का सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ानी है। डीएम साहब इमीडिएट, क्या सेक्रेटरी साहब तो गलत किया है? बिल्कुल इनका मतलब इमीडिएट प्रभाव से इनका आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए। आप बोले नहीं, लोग से जो आएंगे उन्हीं का सुनेंगे। बिहार के भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का एक्शन देख विभाग के अधिकारियों में मानो हड़कंप मच गया है। उन भ्रष्ट अधिकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई जिनके कारनामे विभाग और सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। कल की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, भूमि सुधार मंत्री, सीओ का क्लास लगाते नजर आ रहे थे फरियादी के सामने, और तुरंत डीएम साहब को कहा कि डीएम साहब ऐसे ऐसे अधिकारियों पर तुरंत जो है वो कार्रवाई कीजिए जो जनता को गोल गोल घुमाते हैं। कल जब विजय कुमार सिन्हा भूमि सुधार मंत्री भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किए, राजधानी पटना जिले से शुरुआत हुई और यह कार्यक्रम बिहार के हर एक जिले में होगी, जहां पर विभाग के मंत्री, विभाग के तमाम बड़े अधिकारी और जिलाधिकारी, एसपी और सीओ समेत तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके सामने जो फरियादी है वो अपना फरियाद लेकर पहुंचेंगे मंत्री के सामने। मंत्री देखेंगे कि आखिर मामला क्या है, मामला फंसा क्यों है, आखिर क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों जनता का काम नहीं हुआ। कल जब कई फरियादी पहुंचे तो ऑन द स्पॉट विजय कुमार सिन्हा ने फैसला सुना दिया। एक संपत चक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सीओ जो है वो एक फरियादी का आवेदन यह कहकर ठुकरा देता है, वापस कर देता है क्योंकि अपठनीय है, क्योंकि इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। सीओ साहब का कहना होता है कि भाई अपठनीय है, पढ़ने लायक आवेदन नहीं है। और इतना सुनने के बाद मंत्री विजय कुमार सिन्हा भड़क जाते हैं और तुरंत सीओ का क्लास लगा देते हैं कि बताइए पढ़कर के कहां आपको दिक्कत हो रही है। एक वीडियो और आया सामने जिसमें विजय कुमार सिन्हा के सामने जैसे ही अधिकारी पहुंचता है वो थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है। उसको लगता है कि भाई अब तो मेरा भी क्लास लगेगा। हालांकि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाई 15 दिनों का समय है आप लोगों के पास, 15 दिनों के अंदर तमाम मामलों का निष्पादन नहीं किया गया, सुनवाई नहीं की गई, काम जनता का पेंडिंग काम नहीं हुआ, तो फिर थर थर कांपने लायक भी आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कल की तस्वीर, कई सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा के एक्शन की चर्चा खूब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई मंत्री हो तो विजय सिन्हा जैसा विभाग, हर एक विभाग में ऐसा ही मंत्री होना चाहिए जो सीधे फैसला ऑन द स्पॉट जो है वो सुनाता हो। और कल की तस्वीर के बाद हर एक जो अधिकारी हैं जो इस विभाग से जुड़ा हुआ है, खासतौर पे जो सीओ साहब हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो कांपने लग रहे हैं, वो एकदम हड़कंप सा मच गया विभाग में। तमाम पुराने मामलों को खंगालना ये लोग शुरू कर दिए हैं। कौन कौन मामला है जो पेंडिंग पड़ा है, जल्दी उसका निष्पादन किया जाए, जल्दी उस पर सुनवाई किया जाए। नहीं तो अगर माननीय मंत्री आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नौकरी जो है वो संकट में पड़ जाएगी। और लोग कह रहे हैं कि हर एक विभाग को ऐसा ही मंत्री चाहिए, मंत्री हो तो विजय सिन्हा जैसा। अगर वाकई में ऐसे मंत्री हर एक विभाग में हो जाए, बिहार के तमाम मंत्री ऐसे हो जाए, इस रास्ते पर काम करने लगे, तो यकीन मानिए जो बिहार की करप्ट सिस्टम है ना, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है, वो 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएगी। बस एक बार मैसेज देने की जरूरत है, जैसे विजय सिन्हा मैसेज दे रहे अधिकारियों में, ये काम नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा नौकरी करना, नौकरी नहीं बचेगी तुम्हारी। और बिहार का सबसे बड़ा समस्या भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होता है। आप थाने में चले जाइए, एक थाने में अगर 500 मामले दर्ज है तो 450 से अधिक ऐसे मामले होंगे जो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें सीओ की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन सीओ मलाई खाने के चक्कर में
इस तरह के मामले को इग्नोर करता रहता है अपने निजी फायदे के लिए, चॉकलेट के लिए, या फिर यूं कहें कि पैसे के लिए। जो भ्रष्ट सीईओ होते हैं, क्योंकि सीईओ, ज्यादातर सीईओ को लेकर सवाल उठता है कि भाई बिना पैसे के काम ये लोग करते नहीं है। अगर ये लोग जिस दिन ठीक हो जाएंगे तो जो 500 में से 450 मामले थाने में होते हैं भूमि विवाद से जुड़ा हुआ, वो खत्म हो जाएंगे और फिर क्राइम को लेकर सवाल सरकार पर खड़ा नहीं होगी। और जो क्राइम को लेकर सवाल खड़े होते हैं उसमें से आप देखेंगे जमीन से जुड़ा हुआ विवाद होता है। मारपीट का विवाद भी जमीन से जुड़ा हुआ ही घूम फिर कर वही आता है। और ये सब कहीं ना कहीं सीईओ की कमी होती है। और एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को मिली है और विजय सिन्हा उस पर काम करना शुरू किए हैं। उनका एक्शन शुरू हो गया है और लगातार वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। कल भी कई सीईओ को उन्होंने क्लास लगाया, यहाँ तक कि संपत्ति सीईओ पर कार्रवाई करने को लेकर डीएम को आदेश भी दे दिया है। तो बहरहाल विजय कुमार सिन्हा के इस कार्य को लेकर जो सराहनीय कार्य है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग अवेयर हो। सीईओ के ऑफिस में जाकर जबरदस्ती काम कराइए, काम कीजिए। आप जनता के नौकर हैं, आपको सरकार पगार इसलिए देती है ताकि आप जनता का काम करें, ना कि अपने फायदे के लिए, अपनी मनमानी के हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आप करेंगे तो फिर मान लीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जान जाइए कि आपके विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।